हेलो दोस्तों, मेरे 64 ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और मेरे को उम्मीद है कि आप इसको पूरा अंत तक देखोगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फोटोग्राफी ना मेरा एक पैशन है और मैं ना नई नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए मैंने फोटोग्राफी की फील्ड में आया और हुआ भी ऐसा। लेकिन एक जगह ऐसी रह गई ना जो मैं कभी नहीं जा पाया और वो था लाहौल बेल्ट। क्योंकि आप और हम सभी जब भी टीवी में देखते थे या कहीं भी सुनते थे तो हमारी नज़र में सिर्फ एक था कि वो जगह में कुछ एक टूटे से घर होंगे और टूटी सी सड़क होगी और इसके सिवाय कुछ नहीं। मेरा सोचना भी यही था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे और बहुत ही मुश्किल हालात होंगे कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ। और मुझे ना वहाँ एक बार जाने का मौका मिला। अजय भाई जो हैं एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, उनको वहाँ जाना था। तो उन्होंने बोला कि भाई चलते हैं दोनों साथ। लेकिन मैं ना कुछ बहाने बना रहा था उस टाइम, और उस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी कुल्लू बेल्ट में। अभी ये जो विजुअल में दिखा रहा हूँ ना, मेरे पीछे बलवान भाई हैं, बहुत ही बड़े एक्टर हैं। और किसी भी एक्टर से मुझे मिलना हो या किसी कोई भी बड़े से बड़ा स्टार हो ना, ये मिला सकते हैं भाई। और ये आलमगीर भाई, ये बहुत ही बड़े बॉलीवुड सिंगर हैं। और साथ में हाईलैंड पार्क के मालिक जय भाई, ये सारे हम एक गाना शूट कर रहे थे, जय हिमाचल। तो ये विजुअल्स मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि जब भी हम इसको शूट कर रहे थे ना, और ये अरुण जी हैं, इनका भी होटल टियारा बहुत ही बड़ा होटल है, ये सारा शूट कर रहे थे हम शिशु में। और ये कोरोना टाइम का वीडियो है। और जब भी हम वहाँ गए ना, तो मेरी नज़र में सिर्फ इतना था कि ये जो है, बस इसके आगे जो क्या कोई बहुत ही लोगों की ना इंटीरियर लाइफ होगी। तो थोड़ा सा आगे गया तो वहाँ पहाड़ी के ऊपर दो तीन छोटे छोटे घर थे और मैं वहाँ तक गया और वापस आ गया। और मेरी एक ना इमेजिनेशन बन गई कि ये जो जगह होगी ना शायद इसी तरह की होगी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। लेकिन इस बार मौका मिला। और आपको तो पता है, सबसे पहले जब भी मैं जाता हूँ ना, तो ये जो 18 पेड़े शनि देव जी का मंदिर है ना, यहाँ का मैं आशीर्वाद लेता हूँ। और मैं और अजय भाई जो है ना, ये इस पॉइंट पे आप ना आजकल काफ़ी सुन रहे हो AQI। और ये देखिए हिमाचल कितना प्यारा है, पानी, झरने, हर वो चीज़ दिल ऐसा करता है ना। जो भी टूरिस्ट हिमाचल में आता है ना, वो सिर्फ सड़क देखते हैं और सड़क देख के चले जाते हैं। लेकिन सच में कहो ना, अगर आपको हिमाचल देखना है ना, तो इसका बहुत ही अलग रूप है। हिमाचल में ना सबसे फेवरेट मेरा कुल्लू मनाली है। और जब भी मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं कुल्लू मनाली की तरफ निकल जाता हूँ। लेकिन इसके आगे मैं कभी भी ना लाहौल के लिए कभी नहीं निकला था आज तक, शायद कभी मौका बन ही नहीं पाया। इसलिए आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे, और जहाँ भी एक ऐसे इंसान के साथ जा रहा हूँ, वो बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर है और उनका सारा जीवन पॉलिटिक्स में ही निकला हुआ है। और एक मैं, जिसे पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं आती है और ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट था। तो सबसे पहले जो हम गए ना, तो यहाँ पे बीजेपी के एक लीडर आए हुए थे। अब ये और भी बड़े लीडर बन गए, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी पीछे की है। तो नाम बताना या नहीं बताना मेरे को पता नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा है ना, तो हो सकता है कि मतलब नाम नहीं बताना चाहिए। तो जस्ट एक इनसे हमारी मुलाकात हुई और ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। और ये ना पूरा कुल्लू बेल्ट को देखते हैं, बीजेपी का जो इनकी शाखा है। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं कि यह क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे और इनसे बातें की और बहुत ही कुछ हमसे सीखा कि किस तरह से इन सब की ज़िंदगी होती है। इसके बाद ना अगला ठिकाना हमारा शिशु था। ये जो शिशु है ना, ये टनल जो है, रोहतांग टनल, उसको क्रॉस करने के जस्ट आगे है। आप देखिए क्या साफ़ सुथरी हवा और कितना सुंदर। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाने लगा ना, तो मैंने देखा यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतने प्यारे घर, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो तभी बोलते हैं ना कि कभी भी आप अपने कानों सुनी बातों पे ना विश्वास मत करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी सुना था कि शायद इतना ही बहुत ही अलग तरह से जगह होगी, लेकिन यहाँ पे देखा ना, तो इतने सुंदर जगह। और ये यहाँ पे होटल भी बहुत ही एक्सपेंसिव थे। लेकिन हम मेरा लक इतना अच्छा रहा ना, क्योंकि जिस वक्त हम गए थे ना, तभी इसमें न्यूज़ में बहुत आ रहा था कि इतना बाढ़ है, ऐसा है, ये है, वो है। तो जितना भी टूरिस्ट थे ना, वो डर गए थे। और हमें ना सड़क में एक भी टूरिस्ट नहीं मिला था, सारे होटल खाली थे और सिर्फ एक हमारी ही गाड़ी क्रॉस हो रही थी इस जगह पे।
नहीं तो यहाँ पहुँचना तो ना बहुत ही मुश्किल बात है। एक बात तो आप सभी जानते हो, हिमाचल में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पे गाड़ियाँ ना जाती हो। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना, कोई भी आदमी पैदल नहीं चलना चाहता। हिमाचल एक्चुअल में घूमने के लिए ना सिर्फ साइकिलिंग है। अगर आपके पास साइकिल और बाइक है ना, या छोटी सी इलेक्ट्रिकल गाड़ी, तब जाना बहुत अच्छा है। लेकिन ये ना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें किसी की इच्छा शक्ति नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि यार कुछ ज़्यादा ही प्रवचन देने शुरू कर दिए, और लोगों को वो सब चीज़ें पसंद भी नहीं आते। लेकिन क्या करें, जब अपनी किसी जगह को ना बर्बाद होते देखे ना, तो थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है। और ये ना शिशु का सबसे पहले हमने ड्रोन शूट पहले ले लिया था, और भूख लगी थी हमें थोड़ी सी, तो हम किसी रेस्टोरेंट पे रुक गए। लेकिन यहाँ पे ना हमारा वेलकम हो रहा था। लाहौल के जो एक्स एम एल ए ना रवि ठाकुर जी हैं, उन्होंने पहले ही अपने पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता और जो यहाँ के लीडर थे, उनको हमारा स्वागत के लिए भेज दिया था। और एक बात ना मैंने लाहौल में देखा, वहाँ पे अतिथि सत्कार इतना अच्छा है ना कि दिल करता है कि आप हर आदमी से बहुत प्यार से, मतलब प्यार से नहीं, प्यार से तो बात करेंगे ही, लेकिन वो इतने प्यार से बात करते हैं ना कि दिल करता है कि उनकी बातें सुनते रहें। तो ये देखिए, सबसे पहले ना हमारा स्वागत हुआ इधर। और ये जो थे ये मनाली में रहते थे, लेकिन लाहौल में इनका बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल करियर था, और ये वहाँ से ही थे। और स्पेशली देखिए आधे रास्ते तक आए हमें हार पहनाने के लिए। और साथ में हमारे पास अखिलेश कपूर जी थे। अखिलेश कपूर भाई जो है ना, अभी कंगना रनावत आपने देखी होगी, फिल्मी एक्ट्रेस, तो ये जो है अभी जो इलेक्शन था, तो पूरे इलेक्शन में ये उनके साथ थे। अब मैंने कहा कि आप दोनों अलग गाड़ी में चलो, क्योंकि इन दोनों ने पॉलिटिक्स की बात करनी थी और मैंने बोर हो जाना था। तो ये अलग गाड़ी में निकले, और मैं ये जो अपने दूसरे भाई साहब हैं जिन्होंने हमारा वेलकम किया, मैं इनकी गाड़ी में इनके साथ चल पड़ा। और इतनी प्यारी जगह ना, दिल करता था कि बस देखते रह जाए, देखते रह जाए। और इन्होंने ना जो हमारे एमएलए हैं रवि ठाकुर जी, उनके बारे में बहुत कुछ बताया। तो मैंने भी उनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ के रखा था कि बहुत ही अच्छे। और इस टाइम ना थोड़ा सा इनके ऊपर कंट्रोवर्सी चली हुई थी, क्योंकि ये पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, कांग्रेस में, और वहाँ पे कुछ हुआ तो ये बीजेपी पे आ गए थे। तो थोड़ा बहुत मैं क्योंकि न्यूज़ देखता था तो मैं इनके बारे में जानता था। ये ना लाहौल बेल्ट में जिस्पा जगह थी, और ये हमारा वेलकम करने के लिए ना बाहर आ गए थे। और कितना अच्छा, ये बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। और मेरे को लग रहा है कि मनाली के ना बहुत ही अमीर लोगों में इनकी गिनती होती है, और इनकी मामा बहुत ही बड़ी एक लाहौल के लीडर थे, और इन्होंने उनकी विरासत संभाली हुई थी। तो ये इतने साधु किस्म के इंसान मुझे लगे। और जब ये मैंने इनसे बात की ना, तो बोलते हैं ना किसी की दिल से रिस्पेक्ट होती है, तो वो इनके साथ होगी। क्योंकि अगर एक बात होती है, जो हम जैसे आम इंसान होते हैं ना, हजारों आम इंसान होते हैं, हमें क्या चाहिए होता है कि कोई भी बहुत ही प्यार से बात करे। कोई अगर एटीट्यूड दिखाए ना, तो आपको पता है वो हम जैसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं आता। इनकी दीवार में ना बहुत ही ट्रेडिशनल फोटोज लगे थे, जो पुराने फोटोज थे। कुछ इनके अपने थे, कुछ इनकी मामा के जो पॉलिटिकल करियर था, वो सारे फोटो इन्होंने दीवार पे लगाए थे। और कहते हैं ना कि अपनी जो यादों को संजोते हैं ना, कितना अच्छा होता है। तो हमारा जो पहला दिन था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं सुबह उठा ना, तो इतनी प्यारी जगह मेरे को देखने को लगी ना। हाँ, एक बात यहाँ के बारे में कहते थे, वो आप सभी को पता होगा, कि यहाँ पे बारिश नहीं होती। मैंने भी वही सुना था कि यहाँ बादल नहीं होते, कुछ नहीं होते। और रात को ना बड़ी आवाज़ें आ रही थी, और मुझे क्या पता कि जब पहली बार मैं पहुँचा तो यहाँ पे बारिश हो रही है ना। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ बहुत ही कच्चे हैं कहा जाता है, तो यहाँ पे अगर बारिश हो तो पहाड़ टूट भी सकते हैं। ये देखिए आप, कितना सुंदर है। और ना एक कॉपीराइट के चलते इतनी प्यारी जो लोकेशन है, उस पे आपको तो बैकग्राउंड में गाना भी नहीं लगा सकते। अगर आपने गाना लगाया तो सोचो कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। और इसकी वजह से ना सारा मज़ा नहीं आ रहा किसी भी चीज़ का करने का। तो अगर आप में से कोई बता सकते हैं कि इसका कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, और म्यूजिक कैसे डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मेरे वीडियो बन सकता है ना। तो देखिए ये सारी जगह बहुत ही सुंदर। और ना जो मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे
टूटी सी सड़कें होंगी, लेकिन यहाँ की जब सड़कें देखे ना तो मैं तो हैरान हो गया कि इतनी सुंदर सड़कें। और आज ना मुझे घुमाने के लिए पता कौन लेके जा रहा था, रवि ठाकुर जी खुद अपनी गाड़ी पे। और मैंने उनको ड्रोन दिखाया और वो भी बहुत ही खुश हुए ना इतना अच्छी सीनरीज देख के। और हम चल पड़े आगे, और ये जगह जगह रोक रहे थे और रोक के हमें एक एक जगह दिखा रहे थे। और आज इन्होंने बताया कि मैं आपको दीपक ताल है वहाँ लेके जाऊँगा। तो एक बात बता रहा हूँ ना, जो दिल्ली में है और जो भी ये मेरा ब्लॉग देखेंगे, तो सच्ची बात बोलो, कभी हिमाचल आना है ना, तो जिस हिसाब से आप हिमाचल आते हो ना वो तरीका आपका बहुत गलत है। आप सिर्फ सड़क पे आते हो, ट्रैफिक बढ़ाते हो और कुछ नहीं। क्योंकि थोड़ा सा आपको भी कष्ट करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आप क्या होता है, सिर्फ 8 या 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर में फंस के रह जाते हो और गालियाँ देते हो हिमाचल और हिमाचल टूरिज़्म को। वो बहुत ही गलत है। और यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना आप बोले आप भी तो गाड़ी पे हो, लेकिन सच कहें इस टाइम पूरे इसमें कोई गाड़ियाँ थी, सिर्फ ये 2 या 3 गाड़ियाँ थी। तो जैसे मैं गाड़ी पे बैठा तो इनका ना ये सारे फ़ोटो शूट कर रहे थे और मैं तो अपने काम में मस्त था। कभी एक ड्रोन चला रहा था, कभी दूसरा ड्रोन चला रहा था, कभी अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहा था और कभी इनकी फ़ोटोग्राफी कर रहा था। तो मेरे को ना बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें। एक सपना मेरा पूरा हो गया। हाँ, लेकिन एक सपना पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाड़ियों का शौक़ ना मेरे को नहीं है। अगर मेरा दिल किया, अगर एक लंबी सी बाइक जो मेरे पास है ना, हार्ले की बाइक थी, उसमें बैठ के और आप जब ऐसे सड़क पे चलोगे ना, तो सच्ची बात है ज़िंदगी के सबसे हसीन मज़ा ना यही आएगा। और दूसरा मेरा शौक़ है साइकिलिंग का इस रास्ते पे। तो अगली बार जब भी मैं आऊँगा ना तो ये दोनों शौक़ पूरे करूँगा। हाँ, लेकिन एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पे ना ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी ज़रूर होती है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना आप। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कम जो एल्टीट्यूड है था, लेकिन अगर आप लेह में जाओगे ना, वहाँ तो अगर आप थोड़ा सा भी चले तो सोचो कि आपका तो सांस फूलना पक्की बात है। हाँ, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, हमारे साथ ना एक और भी था, और वो था मेरा बेटा आरव। ये जो फ़ोटो खींचा ना, ये आरव ने खींचा इनका। ये अखिलेश भाई हैं और ये रवि ठाकुर जी हैं। और इसके बाद ना ये मुझे एक अपने कैंप में लेके गए। वो कैंप बहुत ही अच्छा था और कुछ शॉट मेरे दूसरे ड्रोन पे थे, वो अल्टीमेट शॉट थे, लेकिन पता क्या है, वो मेरे को नहीं मिले, इसलिए इसको मैं नहीं डाल सका। और ये जो पहाड़ी पे दिखा रहे थे ना एंड पे, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा जाते हैं और इन्होंने हमें बताया भी किस लिए। तो अभी मैं थोड़ा भूल गया हूँ। अभी हम चल पड़े वापिस, मैं गाड़ी पे बैठ गया था और रवि चल पड़े। और ये जो इनके सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, जब भी मैं इनको देख रहा तो मेरे को इनका हाव भाव ना कुछ बहुत ही अलग सा लगा। मैंने बोला आप हिमाचल पुलिस से तो लग नहीं रहे। तो इन्होंने बताया कि इनको ना 7 जो सिक्योरिटी दी थी, हाई स्पेशल सिक्योरिटी, वो अमित शाह जी ने दी थी रवि ठाकुर जी को। और हम दोनों ना बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, रवि ठाकुर जी और मैं, क्योंकि नाम भी आपको पता है थोड़ा थोड़ा सेम ही था, राशि एक ही थी। और इसी तरह से हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। लेकिन ना इनकी मतलब कि एक जो होता है ना, इतनी सादगी में ऐसा पता नहीं चल रहा था कि ये इतने बड़े लीडर हैं, क्योंकि लाहौर कोई छोटी सी जगह नहीं है। कुल्लू मनाली में भी जितने भी आपको दिखाई देंगे वो सारे लाहौर के। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिक्स में भी ना, सॉरी पॉलिटिक्स नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी बड़ी पोस्ट पे ना, वो चाहे डीसी हो चाहे आपके आईपीएस हो, ये सारे आपको लाहौर के मिलेंगे, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि, और अजय भाई का थैंक्स कि जिनकी वजह से मैं इतनी प्यारी जगह देख पाया। हाँ, दूसरी तरफ से मैं ज़रूर गया था, कोकसर जो हो गया, इस पर श्रीनगर की तरफ से गया था और ये वाला स्पैन मेरा रह गया था। और एक बात ना, ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये शायद मैं भूल गया जल्दी जल्दी के चक्कर में, ये जो पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ एक बहुत बड़ा गांव हुआ करता था और ये ऊपर से पहाड़ गिरी ना, और इधर एक भी आदमी नहीं बचा। यहाँ उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। ये जितने भी पत्थर है ना, इन पत्थरों के ऊपर ना नीचे घर थे, और आज भी मतलब वैसे के वैसे होंगे आदमी, मतलब जो डेड बॉडीज होंगी, क्योंकि इतने बड़े पत्थर तो हटा नहीं सकते। तो ये हम मेरे को दिखा रहे थे। और ये देखिए आप,
सोचिए कितना भयंकर मंजर होगा जब पहाड़ गिर रहा है और भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आगे पानी पानी और पीछे पहाड़। ये जो मतलब कि जिन्होंने भी इस सीन को देखा होगा ना, ये बहुत ही खतरनाक है। इस सीन को मैं थोड़ा लंबा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इसको देख सकें। अभी भी कुछ दिन पहले आपने अखबार में देखा था ना, कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था कि लाहौर में बादल फटा और सेम इसी जगह पे बादल फटा था। वो इसको बोल रहे हैं आप जिस्पा में। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ में एडवेंचर बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, इन लोगों की ज़िंदगी ना, इन्होंने बहुत ही टफ कंडीशन में लाइफ को गुजारा है, इसलिए ये बहुत ही पक्के होते हैं। और ये देखिए यहाँ का जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है, इतने अच्छे लोग और सच्चे लोग हैं ना, क्योंकि इनमें ना सिर्फ प्यार ही बसता है। हाँ, इंटरनेट के ज़माने में थोड़े से मतलब कि बोलते हैं ना, उन्होंने तो हर आदमी का जो एक बेसिक कल्चर है ना, उसको चेंज कर दिया और जो नेचर है थोड़ा चेंज कर दिया है। लेकिन अभी भी ना वही कल्चर रह गया है। ये सभी ना रवि जी से बात कर रहे थे, तो यहाँ ना इलेक्शन था, बोलते ना कुछ मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए जो होता है, लाहौर की जो पोस्ट थी इनके बीजेपी कैडर का, तो वो था और वो कंप्लीट हो गया, चुनाव हो गया जैसा भी होना था। और तो उसके हम बाद चार हमें से आना था वापस आने के लिए, मैं मनाली के लिए। अजय राणा जी और अखिलेश भाई और आरब, मैं, हम जब भी वापस जा रहे थे तो रवि ठाकुर जी ने इनकी ना, जितना भी आपको मनाली जो मॉल रोड दिखता है, इनकी अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं और कम से कम मेरे को लग रहा है 100 शॉप्स इन्हीं की हैं। तो ये वापस चले गए वहाँ पे, और क्योंकि उन्होंने दोबारा हमारा वहाँ पे वेलकम करना था, तो देखिए पूरे जो एपिसोड में ना आरब बिल्कुल भी नहीं नज़र आया, क्योंकि ये भी फ़ोटो बहुत ही कम खिंचवाता है और वीडियो बहुत ही कम खिंचवाता है ना। तो एक शॉट तो बनता है इसका, क्योंकि इसने बच्चे ने इतनी मेहनत की है और हमें इतनी प्यारी मेमोरीज दी है। तो ये है आरब मेरा बेटा जो मेरे साथ गया था। और इसके बाद हम चल पड़े वापस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। होता क्या है कि मनाली में रवि ठाकुर जी ने बोला कि आप यहाँ पे स्टे करें, लेकिन हमें ना घर जाना था। और जब भी हम घर जा रहे थे तो रात को ना टनल में ना, टनल के बाहर बहुत ही पत्थर गिरे थे और टनल ना पूरी तरह ट्रैफिक जाम था। मुझे किसी ने कॉल किया कि भाई आप आगे मत जाओ। तो ये जो स्माइली रिजॉर्ट्स है ना, यहाँ पे भाई के ना बहुत ही अच्छे नोन दोस्त थे, और जो इस होटल में मतलब कि मालिक ही समझ लो वो थे, और हमने वहाँ पे स्टे की। स्टोरी ना बहुत ही लंबी है, लेकिन मेरे पास अभी विजुअल नहीं है, और जब भी विजुअल्स होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कितना इंटरेस्टिंग हुआ घर पहुँचने से पहले। और एक बात देखिए कि एक पॉलिटिकल आदमी और दूसरा बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी, और कितनी अच्छी ट्यूनिंग रही, और एक यादगार सफ़र बन गया ज़िंदगी भर के लिए। और रवि ठाकुर जी हैं, उनके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ एक इंसान है ना जिनको आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। तो ये जो लाहौर की यात्रा है ना, तो ये जो क्रेडिट जाता है ये अजय भाई, अखिलेश भाई और रवि ठाकुर जी को जाता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मेरे को बताएं, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने के लिए ना बहुत ही मेहनत लगती है। इस ब्लॉग बनाने का आज का मेन जो मोटो था वो था कि आप जब तक किसी जगह पे नहीं जाओ ना, अपनी थ्योरी कभी किसी को मत डालो और ना ही खुद पे उसको हावी होने दो। तो मैंने लाहौर गया, एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया और हमेशा वहाँ जाने के लिए तैयार रहूँगा। और ये इस वक्त डालने का मेन कारण ये है क्योंकि दिल्ली में आप देख ही रहे हो कि कितना पॉल्यूशन फैला हुआ है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, तो हिमाचल में कितना सुंदर मौसम है और कितना प्यारा है, तो इसको संभाल के रखो। अगर आज इसको आपने संभाला नहीं ना, तो कल को क्या पता है हालात कितने बुरे होंगे। तो आज पॉल्यूशन आप संभाल सकते हो और आपके हाथ में है। तो आज यही मेरे ब्लॉग का मेन मकसद था। थैंक यू वेरी मच और बाय।